अस्सलाम अलैकुम। बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे आखिरत के बारे में और मौलवी हजरात की उन कहानियों पर जो वो अपनी मर्जी से घड़ लेते हैं। हम आपको बताएंगे कि कुन उलमा की बातों पर अमल करना चाहिए और कुन की बातों को सुनने से इज्तिनाब करना चाहिए। ये वीडियो आपकी जिंदगी में रहनुमाई का जरिया बन सकती है, तो इसे आखिर तक देखें। मेरा नाम शायान अब्बासी है और ये है आपका चैनल दी फैक्टर एसके। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करके अपनी राय दें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और हाँ, हमारे चैनल दी फैक्टर एसके को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको मजीद ऐसी मालूमाती वीडियोस मिलती रहे। देखते रहिए दी फैक्टर एसके और हम आपको हकीकत के करीब तर लेकर आएंगे। आखिरत और मौलवियों की खुद साख्ता कहानियों का मौजू एक इंतहाई हसास और गहरे फिक्र का हामिल है, जिस पर गुफ्तगू करना हर मुसलमान के लिए अहम है। दीन इस्लाम में आखिरत का तस्वुर हमें इस बात की याद दहानी कराता है कि ये दुनिया आर्जी है और यहाँ की जिंदगी का असल मकसद आखिरत की तैयारी है। कुरान मजीद और अहादीस नबवी में आखिरत, क़यामत, हिसाब व किताब, जन्नत और जहन्नम की बहुत तफसील से वजाहत मिलती है, जो हर मुसलमान के ईमान की बुनियाद है। हमें यह बताया गया है कि क़यामत के दिन अल्लाह ताला हर शख्स के अमाल का हिसाब लेगा और इसे इसके अच्छे या बुरे अमाल के मुताबिक जज़ा सज़ा दी जाएगी। ये तालीमात हर मुसलमान को एक जिम्मेदार इंसान बनने और अच्छे अखलाक व किरदार की तरफ राग़िब करती है। लेकिन आज के दौर में बाज़ मौलवी हजरात कुरान और हदीस की असल तालीमात से हटकर अपने ज़ाती नज़रियात और अवामी रवायात को दीन में शामिल कर देते हैं। ये कहानियां और खुद साख्ता किस्से अक्सर ऐसी चीजें बयान करते हैं जो इस्लामी तालीमात में मौजूद नहीं होती। मिसाल के तौर पर बाज़ खुतबात में क़यामत और अजाब के ऐसे मंजर पेश किए जाते हैं जो लोगों के दिलों में शदीद खौफ पैदा करते हैं। बाज़ मौलवी हजरात ऐसी कहानियां सुनाते हैं जिनमें बहुत मामूली गुनाहों पर भी इंतहाई सख्त अजाब का जिक्र होता है, हालांकि अल्लाह ताला की रहमत और बख्शिश का पहलू भी मौजूद है। ऐसे बयानात सुनने के बाद बाज़ लोग ये समझने लगते हैं कि इस्लाम सिर्फ सख्तियों और अजाब पर मबनी है और ये तस्वुर उनके ईमान को कमजोर कर सकता है। एक तरफ दीन इस्लाम में खौफ खुदा और अजाब इलाही का जिक्र है जो इंसान को बुराई से दूर रखता है, लेकिन दूसरी तरफ अल्लाह ताला की बेपाया रहमत, शफकत और बख्शिश का पहलू भी नुमाया है। कुरान में अल्लाह ताला बार बार फरमाता है कि वो बड़ा मेहरबान और बख्शने वाला है। अगर इंसान सच्ची तौबा करे और अपने गुनाहों से बाज आ जाए तो अल्लाह इसके तमाम गुनाहों को मुआफ कर देता है। इस्लाम में अजाब और रहमत के इस तवाज़ुन को समझना बहुत जरूरी है ताकि हम दीन को दुरुस्त अंदाज में समझ सकें और दूसरों तक भी पहुंचा सकें। ये बात भी काबिल गौर है कि बाज़ मौलवी हजरात उन किस्सों और कहानियों को बयान करने में मुबालगा से काम लेते हैं जिससे दीन की असल रूह मुतासिर होती है। ऐसी कहानियां सुनकर लोग दीन को एक डरोनी और बेलचक शरीयत समझने लगते हैं और वो दीन से दूर हो जाते हैं। बाज़ औक़ात ये मौलवी हजरात अवामी मकबूलियत और जज्बात को अपील करने के लिए कहानियों को मिर्च मसाला लगाकर पेश करते हैं ताकि लोग उनके खुतबात से मुतासिर हों। हालांकि कुरान और सुन्नत में हमें उन इजाफी बातों की इजाजत नहीं दी गई, बल्कि हमें सच और मुस्तनद इल्म पर अमल पैरा होने का हुक्म दिया गया है। इसलिए हमें चाहिए कि हम दीन को सही और मुस्तनद ज़राए से सीखें। कुरान मजीद और अहादीस नबवी ही दीन की असल बुनियादें हैं और हमें उनके अलावा किसी भी गैर मुस्तनद गैर मोतबर कहानी पर आंखें बंद करके यकीन नहीं करना चाहिए। हमें चाहिए कि हम दीन के मुस्तनद इल्म को समझें, इसकी रूह को जानें और किसी भी बयान कहानी को कबूल करने से पहले इसे कुरान और सुन्नत की रोशनी में परखें। अगर हमें कोई बात दीन के बुनियादी उसूलों से हटकर मालूम हो तो इस पर शक करना चाहिए और मुस्तनद उलमाए किराम से इस बारे में रुजू करना चाहिए। यहाँ ये बात भी याद रखना जरूरी है कि इस्लाम में खौफ और उम्मीद दोनों को लेकर चलने का दर्स दिया गया है। इंसान को अल्लाह की नाराजी से डरना भी चाहिए और उसकी रहमत व मग़फ़िरत से उम्मीद भी रखनी चाहिए। क़यामत के दिन का तस्वुर एक ऐसे मकसद के साथ हमारे सामने रखा गया है कि हम दुनिया में नेक अमाल करें, अल्लाह के बंदों के साथ हसन सलूक करें और अपनी आखिरत संवारने की कोशिश करें। अगर हमें यह बावर कराया जाए कि हर छोटे गुनाह पर सख्त अजाब होगा तो ये उम्मीद के पहलू को कमजोर कर देता है, जो इस्लाम के असल पैगाम के खिलाफ है। लिहाजा हमें अपनी जिंदगी में एक तवाज़ुन बरकरार रखना चाहिए। अल्लाह की तरफ से हमें अजाब के साथ साथ इनामात का जिक्र भी मिलता है ताकि हमें यह शऊर हो कि हमारा रब निहायत रहीम व करीम है।
वो चाहता है कि हम इसकी तरफ रुजू करें और अपनी जिंदगी को इसके अहकामात के मुताबिक गुजारें। इसके साथ साथ हमें खुद भी लोगों तक दीन की असल और हकीकी तालीमात पहुंचानी चाहिए, ताकि उनके दिलों में खौफ के साथ साथ अल्लाह की मोहब्बत और रहमत की उम्मीद भी परवान चढ़े। इख्तितामना हर मुसलमान की जिम्मेदारी है कि वो दीन को इसकी असल रूह में समझे और उन कहानियों और खुद साख्ता बयानात पर यकीन न करे जो कुरान और हदीस से साबित नहीं है। इस्लाम हमें मोहब्बत, अदल और तवाज़ुन सिखाता है और यही वो पैगाम है जो हमें अपनी जिंदगी में अपनाना और दूसरों तक पहुंचाना चाहिए। दीन इस्लाम एक मुतवाज़िन दीन है और हमें चाहिए कि हम इस तवाज़ुन को बरकरार रखते हुए अपनी जिंदगी गुजारें और अपनी आखिरत संवारें। आज के दौर में इस्लामी तालीमात को समझने के लिए मुस्तनद उलमा का इंतखाब बहुत जरूरी है, क्योंकि इस्लाम में दीन की सही रहनुमाई हासिल करने के लिए मोतबर ज़राए की पैरवी करना लाजमी है। इन उलमा का इंतखाब करते वक्त चंद अहम उसूलों को मद्देनजर रखना चाहिए, जिनमें दर्ज झैल खुसूसियात शामिल है। 1. इल्म और तक़ू। उलमा का बुनियादी वस्फ उनकी इल्मियत और तक़ू होना चाहिए। एक आलम की बात में अल्लाह का खौफ और तक़ू नजर आना चाहिए। इल्म के साथ साथ उनकी अमली जिंदगी में भी इस्लाम की आला अक़दार और अखलाक का अक्स मौजूद होना जरूरी है। 2. तखस्सुस और इज्तिहाद की सलाहियत। आज के मसाइल रोज बरोज पेचीदा होते जा रहे हैं, इसलिए उलमा का फ़िक़्ह, तफसीर, हदीस और जदीद मसाइल पर गहरा इल्म होना जरूरी है। ऐसे उलमा जिनके पास इल्मी और दीनी मसाइल को समझने की सलाहियत और इज्तिहाद का मलिका हो, वही सही रहनुमाई कर सकते हैं। 3. गैर मुतनाज़ा और एतदाल पसंदाना रवैया। बाज़ उलमा जज्बाती और इंतहा पसंदाना रवैया इख्तियार करते हैं, जिससे नौजवानों में शिद्दत पसंदी का रुझान पैदा होता है। एतदाल पसंद उलमा जो दीन की बात को मोहब्बत, हिकमत और नरमी से समझाते हैं और फितना और फसाद से दूर रहते हैं, उन पर एतमाद किया जा सकता है। 4. इखलास और शोहरत की तलब से दूरी। उलमा में इखलास की मौजूदगी निहायत जरूरी है। अगर कोई आलम शोहरत, माल या किसी जाती मुफाद की खातिर तबलीग करता है तो उसके इखलास पर सवाल उठता है। हमें उन उलमा को सुनना चाहिए जो सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए दावत देते हैं। 5. दुनियावी और समाजी मामलात का फहम। आज के उलमा को सिर्फ दीनी मसाइल में ही नहीं बल्कि दुनियावी मामलात में भी फहम रखना चाहिए। ऐसे उलमा जो मौजूदा जमाने के चैलेंजेस जैसे साइंस, टेक्नोलॉजी, सियासत और समाजी मसाइल को समझते हैं और उनका हल इस्लामी तनाजुर में पेश करते हैं, उन्हें सुनना चाहिए। 6. कुतुब और इल्मी मवाद की तस्दीक। उलमा के बारे में जानने के लिए उनकी लिखी हुई कुतुब और दुरूस को भी देखना चाहिए। ऐसे उलमा जिनकी किताबें, फतवा और वीडियोस आमतौर पर मुस्तनद और मोतबर समझी जाती हैं, वो हकीकी रहनुमा है। कुन उलमा को सुनना चाहिए। कुछ ऐसे उलमा हैं जो अमूमी तौर पर अपनी इल्मी काबिलियत, एतदाल पसंदाना रवैये और इखलास की वजह से मरूफ हैं। इनमें से चंद मिसालें दर्ज झैल हैं। 1. डॉक्टर जाकिर नाइक जदीद मसाइल और साइंस को इस्लामी नुक्ता नज़र से समझाने में महारत रखते हैं, लेकिन उनको सुनने के बाद मजीद गहराई में तहकीक भी करनी चाहिए। 2. मौलाना तारिक जमील नर्म और हिकमत से दीन की बात समझाते हैं और उनकी बात में इस्लाह का पहलू ज्यादा होता है। 3. शेख यासिर काजी जदीद फ़िक़ही मसाइल पर उम्दा गुफ्तगू करते हैं और उनकी इल्मी और फ़िक्री गहराई की कदर की जाती है। 4. शेख हमजा यूसुफ मगरबी दुनिया में रहते हुए इस्लामी तालीमात को फ़रोग़ देते हैं और उनका नज़रिया जदीद तालीम और इस्लामी फ़िक्र का इम्तिजाज है। कुन उलमा पर एहतियात करनी चाहिए। बाज़ उलमा ऐसे हैं जिनका रवैया शिद्दत पसंदाना होता है और वो उम्मत को तकसीम करने की कोशिश करते हैं। उनकी पहचान के लिए दर्ज झैल बातों पर ध्यान देना चाहिए। 1. शिद्दत पसंदाना और इंतहा पसंदाना नजरियात। ऐसे उलमा जो दूसरे मसालिक या फ़िरक़ों के बारे में नफरत आमेज बयानात देते हैं, उनकी बातों में एहतियात बरती जानी चाहिए। 2. फतवेबाजी और फितना परवरी। ऐसे उलमा जो किसी मसले पर तहकीक किए बगैर फतवा जारी कर देते हैं या छोटे मसाइल को बढ़ाकर फितना पैदा करते हैं, उन पर एतमाद नहीं करना चाहिए। 3. शोहरत और दौलत की हिर्स। बाज़ उलमा सोशल मीडिया पर ज्यादा शोहरत हासिल करने की कोशिश करते हैं। ऐसे उलमा के इखलास पर सवाल उठता है और बेहतर है कि उनकी बातों को तनकीदी नजर से देखा जाए। 4. मसालिक फ़िरका वारियत में शिद्दत। ऐसे उलमा जो फ़िरका वारियत को हुआ देते हैं
और दीगर मसालिक के खिलाफ सख्त बयानात देते हैं, उनको सुनने से ग्रेज करें। खुलासा, आज के दौर में उलमा को सुनने के इंतखाब में बड़ी एहतियात की जरूरत है। हमें इन उलमा पर एतमाद करना चाहिए जो तकू इल्म, इखलास और मोहब्बत व एतदाल के साथ दीन की रहनुमाई करते हैं, जबकि ऐसे उलमा से दूर रहना चाहिए जो शिद्दत पसंदी, फितना और फसाद, आज़ाती मुफाद के लिए दीन का इस्तेमाल करते हैं। इस मौजू पर मुख्तलिफ उलमा और स्कॉलर्स की मुख्तलिफ आरा हैं और अमूमन ये बात समझने की जरूरत है कि किसी आलम को सुनने आना सुनने का फैसला उनके इल्म, फहम, अखलाक और मुतदिल नजरियात पर मबनी होना चाहिए। चंद निकात को मद्देनजर रखें कि किस तरह पहचान सकते हैं कि किसे सुनना चाहिए या नहीं। एक, इंतहा पसंदाना ख्यालात। अगर कोई आलम शिद्दत पसंदी को फरोग देता है या फिरका वारियत को हुआ देता है तो ऐसे ख्यालात को समझने की जरूरत है ताकि मुआशरती तफरीके से बचा जा सके। 2, इखलाकी किरदार। इखलाकी एतबार से पुख्ता उलमा को सुनने में ज्यादा फायदा है। अगर किसी के किरदार में खामी हो और वो बातें अखलाकियात से आ रही हों तो ऐसे लोगों की पैरवी से ग्रेज करना बेहतर होता है। 3, दुरुस्त इल्मी मवाद। कुछ लोगों के इल्मी मसाइल में गलतियां हो सकती हैं, अब वो ऐसी मालूमात फैला सकते हैं जो मुस्तनद ना हो। ऐसे उलमा जो मालूमात को तस्दीक किए बगैर बयान करते हैं, उनसे बचना चाहिए। 4, दूसरों पर तनकीद और नफरत अंगेजी। अगर कोई आलम ज्यादातर वक्त दूसरे फिरकों अफराद पर तनकीद में सिर्फ करता है और उम्मत को जोड़ने की बजाय तकसीम करता है तो ये भी एक खतरे की अलामत हो सकती है। 5, हुकूमती या जमाती वाबस्तगी। बाज उलमा सियासी या तंजीमी वाबस्तगी की बुनियाद पर तासुब में मुब्तला हो सकते हैं। उनके बयानात की सच्चाई और खुलूस को जांचना जरूरी है। ये बेहतर होगा कि किसी को बिला तहकीक मुस्तरद न करें और अपने फहम और तदब्बुर से काम लेते हुए मुतदिल और मुस्तनद इल्म हासिल करें। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। हमें उम्मीद है कि आज की गुफ्तगू ने आपको हकीकत और गुमराह कुन बातों में फर्क समझने में मदद दी होगी। याद रखें, सही इल्म के बगैर किसी भी बात पर यकीन नहीं करना चाहिए और हमेशा काबिल एतमाद उलमा से रहनुमाई हासिल करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करना ना भूलें, कमेंट करके अपनी राय दें और इसे शेयर करें ताकि ज्यादा लोग इस पैगाम से मुस्तफीद हो सकें। और सबसे अहम, हमारे चैनल दी फैक्टर एसके को सब्सक्राइब करें ताकि आइंदा ऐसी ही मजीद मालूमाती वीडियोस अब तक पहुंचती रहें। अपना ख्याल रखिएगा। शायान अब्बासी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।